Namaskar, friends. Today I am going to present a case of post COVID 19 pneumonia. This case was referred to me by my compounder, and he asked me that a person he is very known to him is a very critical condition, and he is not improving with the treatment, and condition is very critical. So I asked him to send to me. So the patient came and greeted me with a loud voice and told me, मेरे लंग्स में बहुत अनईजी लग रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे सांस अटक अटक कर आ रही है, लग रहा है जैसे सांस रुक जाएगी। तो इन सब चीज़ों के कारण कभी कभी मर जाने की बातें हमेशा ख्यालों में आती रहती हैं। इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मन में एक ही ख्याल आता है कि मर जाए। काफ़ी दवाइयाँ खा ली, एलोपैथी भी खाई, होम्योपैथी भी खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि और क्या क्या दवाइयाँ खाई होम्योपैथी में। तो उसमें कि होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ खाई, जैसे हिपरसब लिया, यरबासंता लिया, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा है। बस अब आपके पास अंतिम बार आया हूँ। यदि ठीक हो गया तो ठीक, वरना और मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। दिस वॉज द वर्जन ऑफ द पेशेंट। तो मैंने ठीक है, क्या और क्या बातें बताइए। तो बोले कि वैसे तो मैं अभी 70% ठीक हूँ और 30% ठीक नहीं हो रहा है। 1-2 महीने ठीक रहता हूँ और फिर से बीमार हो जाता हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ कि जैसे ही आपके कंपाउंडर ने बताया कि इनके पास जाओ, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और कई ऐसे केस ठीक कर चुके हैं, तो मुझे आशा हुई, तो मैं आया हूँ आपके पास। और यह लेकिन अंतिम बार मैं डॉक्टर दिखा रहा हूँ। इस बार ठीक नहीं होगा तो मैं और कोई डॉक्टर नहीं दिखाऊंगा। दिस वॉज द वर्जन ऑफ द पेशेंट। तो फिर मैंने पूछा, जब इतना बीमार रहते हैं तो फिर आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? तो पहले काम मैं अपना करते रहता हूँ, मुझे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मुझे 10 साल से शुगर है और एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि एक बात बताइए कि मेरे जो चेस्ट की समस्या है वो सॉल्व होगी या नहीं, मेरी तकलीफ कमेगी या नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई भी ले चुका हूँ और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसे थोड़ा आश्वासन दिया कि आप बताओ तो सही कैसे क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ। मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं सारा केस सॉल्व कर दूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ ठीक हो जाएगा। तो उसने फिर बताया। फिर मैंने पूछा कि बीमारी को लेकर आपके मन में क्या चलता है, कोई चिंता होती है या काम धंधे को लेकर कोई टेंशन होता है? तो पेशेंट ने बताया कि बीमारी को लेकर चिंता होती है, पर काम धंधे को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो क्योंकि मैंने कभी भी 2 नंबर का काम नहीं किया। तो दिस वॉज वेरी स्ट्राइकिंग। कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर का काम नहीं किया। तो मैंने पूछा, अच्छा नेचर कैसा है आपका? लोग बाग जैसे कंपनी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, बताइए ज़रा। और मिजाज कैसा है? तो उसने बताया कि मुझे ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, मैं बहुत रिज़र्व नेचर का हूँ
और मुझे ज़्यादा कंपनी पसंद नहीं है, बस काम से काम रखता हूँ। तो मैंने पूछा गुस्सा कैसा है? तो बोले गुस्सा भयानक है। यदि किसी ने उल्टा पुल्टा बोला तो मिजाज गर्म हो जाता है। काम के वक्त यदि किसी ने कोई बकवास की या गॉसिप कर रहा है तो वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुरंत टोक देता हूँ कि चुपचाप काम करो, बकवास नहीं करना यहाँ पर, और केवल काम से रिलेटेड ही बातें करना पसंद करता हूँ। काम के वक्त और कुछ भी नहीं सुनता मैं। तो मैंने बोला गुस्से में क्या मारपीट वगैरह भी कर लेते हैं? तो बोला उसने कि गुस्सा जब आता है तो भयानक आता है, सामान वगैरह भी फेंक देता हूँ, कई बार तोड़ भी देता हूँ, कई बार बच्चों को बुरी तरह से डांट देता हूँ या मार भी देता हूँ, पीट देता हूँ। बाद में लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, मन में बहुत खराब लगता है। और मैं झूठी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता चला कि उसने तो बाद में मुझे बहुत खराब लगता है। और एक बात उसने बताई कि और मैं झूठी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि पता चला कि उसने झूठ बोला है तो मैं उसे जान से ही मार दूं, इतना गुस्सा आता है मुझे। जवानी में बहुत झगड़ा मारपीट किया था मैंने। मुझे लगता था सभी लोगों को मेरी तरह आइडियल होना चाहिए। अब मुझे लगता है मैंने गलत किया। तो आप क्या काम करते हैं? मैंने पूछा अब कि भाई काम क्या करते हो आप? तो उसने बताया कि मैं एक स्पोर्ट कंपनी में काम करता हूँ और कभी भी कुछ गलत नहीं किया, कभी भी मालिक से कोई चीटिंग नहीं की मैंने। तो मैंने वो ठीक है, पर आप जिस बिजनेस में हैं वहाँ तो अक्सर झूठ बोलना पड़ता है, वरना मालिक तो आपको रखेगा नहीं, मालिक तो बोलेगा जाओ। क्योंकि इनका जो है ये जैसे कुछ भी ख़राब हो गया स्पोर्ट्स में तो वो इनके पास रिपेयर के लिए लेकर आते हैं। अब रिपेयर कर लेके आने में क्या होता है, कई बार छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन ये लोग ये प्रॉब्लम है वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बता के बिल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें जो वर्कर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बस उसको इंस्ट्रक्शन वैसे ही होते हैं, तभी उसकी पेमेंट भी मिलती है। तो और कई बार वर्कर खुद भी कुछ ऐसे गड़बड़ करके उसको बेच के बाहर अपना कमाई कर लेते हैं। तो ऐसा चलता है इस बिजनेस में। तो उसने बताया कि तो फिर मैंने पूछा कि ठीक है, पर आप जिस बिजनेस में हैं वहाँ अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। तो उसमें हाँ, पर वह केवल बिजनेस में बोलता हूँ, वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा, वह भी केवल कंपनी के बेनिफिट के लिए। मैं अपने फ़ायदे के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो अब कंपनी तो बोलेगी कि इसमें यहाँ पर ये पार्ट्स ख़राब बता दो, यहाँ इसका बिल बनाना है, तो यह वह करना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बिना उनका काम ही नहीं चलता। तो फिर मैंने पूछा फिर तो आपको मालिक बहुत मोटी सैलरी देता होगा? तो उसने कहा डॉक्टर साहब, मेरी सैलरी बोल के कुछ भी नहीं है। जब मुझे जो भी ज़रूरत होती है कंपनी का हेड मुझे दे देता है, चाहे कितना भी अमाउंट हो, ना नहीं करते। और मैंने भी कभी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। तो उसने एक और बात बताई कि कुछ दिन पहले उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और जिसके कारण से नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा था। करीब 60,000 का बिल हुआ था, वो कंपनी ने इंस्टेंट चुका दिया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो फिर मैंने पूछा जब तकलीफ़ होती है उस समय आप क्या करते हो? तो उसने बताया उस समय अकेले रहने का मन करता है, कोई पास में नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता। और कोई प्रॉब्लम, लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद जब खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं। बस इतनी तकलीफ़ है, आप बस मेरे लंग्स को ठीक कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस केस में समझने वाली बहुत सारी बातें हैं, है ना।
इस पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, कैसा बताया था, कंपाउंडर ने भी बताया था क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि 70% तक ठीक हूँ, 30% प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि ऐसा है तो ये ऐसा बोल क्यों रहा है, कि बार बार पूछ क्यों रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी सांस की तकलीफ़ कम हो जाएगी तो, मेरा लंग्स ठीक हो जाएगा तो, ऐसा क्यों पूछ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं ये अंदर से डरा हुआ है, थोड़ा सा डर लग रहा है इसको, है ना, लेकिन ये बाहर से डर दिखा नहीं रहा, बाहर से दिखा रहा है कि 30% है, 70% तो ठीक हो गया है। दूसरी बात जो मुझे स्ट्राइक की कि उसने बताया कि यदि कोई झूठ बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है ना, लेकिन वही काम जब उसका मालिक उसे करने के लिए बोलता है, झूठ बोल के इनकम करता है, तो वो क्या झूठ बोल के शिकार को फंसाता है, कस्टमर को फंसाता है। तो मालिक जब उसे झूठ बोलवाता है तो उसे कोई भी खराब नहीं लगता। उसने लॉजिक भी दे दिया कि मैं अपने लिए नहीं करता, मालिक के लिए करता हूं। उसने जस्टिफाई भी किया उस बात को। तो अपने फायदे के लिए झूठ नहीं, मतलब दिस इज तो वेरी पिक्यूलियर, दोनों कंट्राडिक्ट, झूठ बोलते हो तो वहां भी झूठ बोलते हो, तो गलत है तो वहां भी गलत है। आप झूठ बोल के कस्टमर को फंसा रहे हो, कस्टमर का गलत बिल बना रहे हो, तो वो भी तो गलत है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आएंगी। तो इसमें मैंने जो रूब्रिक लिया था, एक तो अफेक्टेशन, दूसरा डिलीजन रिलीजियस एंड डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। वह वेल्थ शो कर रहा है कि उसके मालिक जो देखो आपको कितना दे देता है, जब भी मर्जी होती है दे देता है, और वो बहुत रिलीजियस है अपने काम के प्रति, अपने मालिक के प्रति। कभी भी काम के वक्त में कभी भी दूसरी चीज़ें नहीं करता, काम की बातें करता है, बस काम से काम रखना। तो ये सारी बातें थी जो ये फील दे रही थी कि वो बहुत रिलीजियस है अपने वर्क के प्रति, अपने मालिक के प्रति। तो इन तीनों रूब्रिक को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास 3 रेमेडीज बच रही थी, विरेट्रम, सल्फर और प्लैटिना। तो अब एक चीज़ और जो मुझे उसमें लगी कि वो जो है अपने ऑफिस में ही इज़ नॉट द बॉस, स्टिल यदि कोई काम में कोई गॉसिप करता है, कुछ भी करता है, तुरंत बोलता है भाई काम से काम रखो, कोई फालतू बात नहीं करेगा। तो वो हुक्म चलाता है, ऑर्डर चलाता है, जैसे वही खुद ही उसका बॉस हो, उसको पावर मिली हुई हो, है ना। तो एक और, लेकिन उसके जो मालिक जब बोलता है उसे झूठा बोलने के लिए कुछ कर तो कर देता है। तो यहाँ एक रूब्रिक मैंने लिया था, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। और दूसरी बात जो है ना कि वो बार बार जो पूछ रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो निराश हो चुका है। वो काफ़ी कोशिश कर चुका है, होम्योपैथी भी खा चुका है, एलोपैथी भी खा चुका है, और अब लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, ऐसी एक फील उसके मन में आ रही थी, है ना। उसको डाउट हो रहा था कि पता नहीं वो ठीक होगा भी कि नहीं। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, डाउटफुल रिकवरी ऑफ एंड डिस्पेयर रिकवरी ऑफ। डाउटफुल सैल्वेशन ऑफ एंड डिस्पेयर रिकवरी ऑफ। और सबसे बड़ी बात, वो सब करने के बाद भी जैसे कर तो रहा है, जब मालिक के यहाँ जाता है तो वहाँ झूठ भी बोलता है, और वहाँ शिकार को फंसाता है, कस्टमर को फंसाता है, उसको गलत बातें बता के उससे ज़्यादा बिल बनवाता है। इसके बाद भी क्या बोल रहा है वो कि मैं ठीक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, मालिक के लिए करता हूँ। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत रूब्रिक है, डिल्यूजन मैरी वर्जिन सी इज, कि उसने जो भी किया इसके बाद भी वो पवित्र है, इसके बाद भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं है। एंड डेल्यूजन हंटर ही इज, वो फंसाने का काम करता है, गलत बता के गलत बिल बताने का काम करता है। तो ये सारे रूब्रिक्स देने के बाद मैंने उसे विरेट्रम दिया था। विरेट्रम के सपोर्ट में और भी कई रूब्रिक थे, कंपनी अवर्जन टू, डाउटफुल, सैल्वेशन बताया आपको, इंडस्ट्रियस, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, उसने सारी बातें साफ साफ बताई। उसने छुपाने की कोशिश नहीं की कि मैं जब काम के वक्त झूठ नहीं बोलता, वो बोल सकता था, लेकिन वहाँ उसने प्लेनली बताया कि
मैं जो है वहाँ पर कभी कभी वहाँ झूठ बोलना पड़ता है, काम में झूठ बोलता हूँ, इसके अलावा कहीं भी झूठ नहीं बोलता। तो सो लायर हो ही गया, गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है, एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग अ बिट डिक्टेटोरियल। और ये जो बताया ना उसने कि 30% ठीक नहीं हो रहा है, बाकी 70% ठीक है, एक्चुअली दिस वाज अफेक्टेशन वर्ड्स इन। सो विरेट्रम एल्बम वाज गिवन, 0/1 दिया गया था इसको। कुछ दिनों के बाद 0/3, 0/4 के बाद उसको काफ़ी आराम मिला। फिर 0/5 देने के बाद भी काफ़ी आराम था। उसके बाद वो जब मेरे पास आया तो बताया कि फ़र्दर फ़ायदा नहीं हो रहा है तकरीबन 1 महीने के बाद। तो फिर मैंने विरेट्रम एल्बम 1M दिया, 1 डोज। और उससे उसको जो थोड़ा बहुत लग रहा था, हल्की हल्की जो प्रॉब्लम लग रही थी चेस्ट में ऑपरेशन की, वो बिल्कुल चली गई और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। करीब 7-8 महीने के बाद वो राइट साइड ऑफ नेक में उसको एक गिल्टी से हो रखी थी, उसके लिए आया और मैंने उसे विरेट्रम एल्बम 0/1 फॉलोड बाय 0/2 दिया और 10 दिन के अंदर वो कम्प्लीटली ठीक हो गया था। सो दिस वाज द केस ऑफ विरेट्रम एल्बम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये केस पसंद आया होगा, पसंद आएगा। और इसमें यदि किसी को कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कृपया पूछें, लिखें। मेरा फ़ोन नंबर 8250-356-291 है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जवाब ज़रूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।